देखिए, मैं इसको बहुत क्लिष्ट अध्याय है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं हम। अर्जुन 7 प्रश्न करते हैं इस अध्याय के शुरू में और उन 7 प्रश्नों का भगवान जवाब देते हैं। 7 प्रश्न को समझते हैं पहले और फिर जवाब को समझते हैं। बस ये अध्याय खत्म है इसमें ही, है ना। अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म, देखिए, भगवान के समग्र रूप को जानने के लिए हमको निर्गुण को भी जानना पड़ेगा, सगुण को भी जानना पड़ेगा, साकार को भी जानना पड़ेगा और निराकार को भी। पानी है, पानी के ऊपर हमने निबंध लिख दिया, किताब लिख दी, लेकिन पानी को हमने पिया नहीं, तो हम पानी के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा सकते, भले निबंध लिख दिया हो हमने। ऐसे ही भगवान के निर्गुण निराकार रूप भी हैं, सगुण साकार रूप भी हैं। भगवान श्री कृष्ण साकार रूप हैं, लेकिन भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं वो भगवान का निराकार रूप है। एक भगवान हमारे हृदय में व्याप्त हैं सबके, वो भगवान का परमात्मा रूप है। इन सब में एक ही तत्व है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, तत्व एक है जल, जल तत्व। लेकिन देखिए, बादल एक अलग चीज़ हो गई, बादल के बाद बूंद बनी, वो अलग चीज़ हो गई। बूंद भी नहीं बनती है, कई बार ओस बनती है, क्या बोलते हैं उसको, कोहरा, सर्दियों में जो बनता है वो ड्रॉपलेट्स, टिनी ड्रॉपलेट्स, वो एक हो गया। इसके बाद हो सकता है वो जल है तो जल अलग अलग पात्र में गया, वो अलग अलग शेप में आ गया, वो अलग एक वो है। एक बर्फ़ बन गई, वो अलग है। एक समुद्र है, वो अलग है। लेकिन ये सब क्या है? जल तत्व ही है। ऐसे ही अब समझिए, एक ही तत्व जो सब जगह व्याप्त है उसको तो कहा भगवान ने ब्रह्म। और वो तत्व चूंकि वो अकेला है तो उसने क्या किया, एक खेल खेला। क्या खेल खेला? वो एक तत्व अनेक रूपों में प्रकट हो गया। एक ही तत्व कितने रूपों में? जैसे हम यहाँ बैठे हैं 120 150 लोग, तो वही तत्व है, अलग नहीं है। हम अलग कहाँ से आएंगे? तो इतने तत्वों प्रकट होके वो सबके हृदय में बैठ गया, वही एक ही तत्व। ये हो गया अध्यात्म, जिसको अध्यात्म कहा भगवान ने। अधि प्लस आत्मा, ये सब उसी तत्व का रूप है। जैसे अमेरिका एक देश है, यूएसए, ठीक है, और यूएसए का एक, क्या बोलते हैं, भारत में कोई वो बैठा है, एम्बेसडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजदूत हिंदी में, है ना। तो ऐसे वो देश तो पूरा है लेकिन उसका एक प्रतिनिधि भारत में बैठ गया। ऐसे ही ब्रह्म तो पूरा है लेकिन उसका एक प्रतिनिधि यहाँ बैठ गया। ये हो गया अध्यात्म। अब देखिए, एक तत्व जो अनेक रूपों में टूटा, अनेक रूपों में प्रकट हुआ, ये जो क्रिया हुई, ये जो काम हुआ, इसको भगवान ने कर्म कहा। कर्म, हम कहते हैं ना कर्म, वो कर्म यही है। पहले कर्म बरम कुछ नहीं था। जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय मतलब जब हम सब भगवान के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, तब कोई कर्म नाम की चिड़िया नहीं होती है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है बस। तब कर्म नहीं होता है, तो भगवान कर्म परंपरा चालू करते हैं, तो ये सृष्टि का सृजन होता है। ठीक है, हो गया। अब और 3 प्रश्न हमने पहले सुनी लिए। अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है? भगवान ने बता दिया। अधिभूत जड़ है, अधिदेव देवता और ब्रह्मा जी हैं, और अधियज्ञ भगवान विष्णु हैं। ठीक है, ये 6 प्रश्न हो गए। अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है 7वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस अध्याय का सेंट्रल पॉइंट है, हम इसी को समझेंगे बस। 7वां प्रश्न ये है अर्जुन का कि प्रभु, अंत काल में आप जानने में कैसे आते हैं? यानी आप किस रूप में दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? वो सिस्टम हमें बताइए कि जिससे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, वो सिस्टम क्या है जाने का, कैसे वो जाते हैं, उसके नियम क्या हैं, वो हमें बताइए। प्रयाण काले, अर्जुन ने कहा प्रयाण काले यानी अंत समय। अब आप देखिए, अंत समय का मतलब क्या, बताइए आप।
हम यही मानते हैं प्राय, अंत समय का मतलब हम मानते हैं जब ये शरीर हमारा छूट जाएगा। लेकिन स्वामी जी ये अर्थ नहीं करते हैं। स्वामी जी कहते हैं हर क्षण अंतकाल ही है। अभी जो हमारा ये सेकंड गया, क्या ये आएगा दोबारा? तो ये मर गया ना, इसका यूज किया कि नहीं किया? यदि इसका यूज किया तो वो अंतकाल का भी यूज हो जाएगा, और इसका यूज नहीं कर पाए तो अंतकाल कब आएगा पता है क्या? पता है कौन से दिन मरने वाले हैं? पता है कहाँ मरने वाले हैं? ये पता है। और बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि और दुनिया तो मर रही है, हम तो शायद मरने वाले नहीं हैं। भाई मुझे तो यही लगता है। हम सबको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इस पर बार बार चर्चा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा, यक्ष ने जो प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य, तो युधिष्ठिर जी ने यही जवाब दिया कि मौत तांडव कर रही है। कौन से दिन मौत नहीं होती, किस जाति और वर्ण में मौत नहीं होती, किस उम्र में मौत नहीं होती, कौन से स्थान पर मौत नहीं होती, कि काशी में नहीं होती, कि पुरी में नहीं होती, भगवान की नगरी में नहीं होती, कहाँ नहीं होती, कब नहीं होती। 5 साल का बच्चा मर जाता है, 5 महीने का बच्चा मर जाता है, संडे की कोई छुट्टी नहीं, सारी जातियां मर रही हैं, सारे वर्ण मर रहे हैं, कोई मौत का कोई छूटा नहीं उससे। लेकिन उसके बाद भी हमसे कोई अंदर से पूछे ना, अंदर से, तो हमको सबको ये गलत फहमी है कि अभी हमारा नंबर नहीं है। सबको आप ऐसा मत समझना, देखो महाराज अभी तो हम तो 40 साल के हुए हैं, हाँ तो 80 वालों से पूछ लो ना, चलो पूछो पूछो, और तुम 80 के हो जाओ, तुमसे पूछ लेंगे। अरे एक बुढ़िया थी, बुढ़िया एक बुढ़िया थी, तो घर पहले तो परिवार के लिए मरी खपी, सब काम करे कि हमें यही, तो बाद में जैसा होता है बच्चे बड़े हो गए, सब आ गया, उसको बुढ़िया को पहले बाहर के कमरे में पटका, बाहर से निकाल के उसको हाँ बरामदे में पटक दिया बाहर, 2-4 रोटी वोटी फेंक देते उसको। और क्या, ये किसकी कहानी चल रही है? हमारी चल रही है, ये कोई अलग देश की नहीं चल रही है ना। हाँ ऐसा ही करते हैं हम सब। और अभी अभी किया है हमने कोरोना में, हाँ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, कोई ये मत कहना हम नहीं करते, अभी अभी किया है कोरोना में। जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना मानते थे ना हम, कि ये हमारा अपना है, इसके अलावा कोई नहीं है, वो मर गया तो उसकी शक्ल देखने नहीं गए हम, ऐसे लोग हैं हम। चलो, तो वो बुढ़िया को पटक दिया बाहर। अब वो बुढ़िया को रोटी वोटी पट गया थे, कुछ करते, तो वो बेचारी रोज़ जो है ना, रोज़ कहती हे परमात्मा उठा ले, अब तो बहुत तो बच्चे बाहर खेलते रहते, तो बच्चे भोले होते हैं। बच्चों ने सोचा अम्मा कितनी परेशान है, गली के बच्चे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बच्चों ने, उनको एक चुईया मिल गई, चुईया, तो उस चुईया को एक थैले में ले आए कपड़े के में, और वो थैला ऐसे ऐसे करे और अम्मा के पास आए। अम्मा, हाँ बेटा, देख अम्मा तू जिसे रोज़ बुलाती थी ना, उसे हम ले आए मौत को ले आए हम। अम्मा तो उचक रहा था एकदम से। अम्मा ने कहा अरे बेटा तेरे हाथ जोड़ो भैया, जहाँ से लाया मैं ही छोड़ा है इसको मेरे को अभी मरना कोई मरना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा एक मोह है हमारा। लेकिन भगवान देखिए यहाँ गणित बता रहे हैं बहुत बढ़िया, इसको पकड़ लें इस अध्याय को अच्छे से। आइए श्लोक पढ़ते हैं, फिर चलते हैं। 2 श्लोक पढ़ेंगे बस। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशया यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। बहुत प्यारी बात है, रूल बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं अंत काल में तू जिस भाव को लेके देह छोड़ेगा
भाव मतलब जिस विचार को, जिस चिंतन को, तेरी आसक्ति जहां होगी तू उसी योनि को प्राप्त, यदि तू मेरा चिंतन करेगा तो तू किसको प्राप्त होगा? और चिंतन किसका होता है अंत समय में? जहां दो चीजों में चिंतन होता है, जहां हमारी आसक्ति जिंदगी भर रही है, धन में, पैसे में, बच्चे में, पोते में, पोती में, पत्नी में, है ना, या तो वहां चिंतन रहेगा, या इसका एक विज्ञान और है, जिस धन को आपने किसी को नहीं बता रखा आप ही जानते हो उस प्लॉट के कागज कहाँ रखे हैं, वो ईंट जो है वहां दबा रखी है, आप ही जानते हो, ना पत्नी को बताया, किसी को नहीं बताया, आपको पता है, तो आप पक्की बात मानिए अंत समय में आपके वो ईंट ही घुसेगी खोपड़ी में और कुछ चिंतन नहीं आना। एक तो ये, दूसरा, कोई आपने ऐसा पाप कर रखा है किसी के प्रति जिसको आपने अब तक किसी को बताया नहीं, तो वो पाप कर्म क्या होता है? जब हम पाप कर्म करते हैं ना, उस समय हम इतने सजग होते हैं, इतने कॉशियस होते हैं कि कोई हमको देख ना ले, कोई पति नहीं देख ले, कोई पत्नी नहीं देख ले, कोई देख नहीं ले, तो वो उसके जो प्रिंट होते हैं ना हमारे चित्त पर, वो बहुत गहरे होते हैं। माला तो हम ऐसे करते हैं, माला तो ऐसे करते हैं, तो इसके प्रिंट नहीं आते। पाप कर्म में मन बुद्धि पूरा कॉशियस होता है, तो जैसे हम अंत समय में जाते हैं तो वो पाप कर्म हमारे सामने आता है, तो क्या करें? ये तो फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। यदि हमारी घर में और धन में आसक्ति है तो पक्की बात है कि सांप बनेंगे और उसी घर में रहेंगे, बिल्ली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, कॉकरोच बनेंगे, मच्छर बनेंगे, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और वहीं रहेंगे। आपके घर में कोई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कभी नहीं निकलते, आप निकालते हो फिर आ जाते बट्टे। कौन है वो? प्रणाम करो उनको, साष्टांग दंडवत करो, वो वही है। तो हम क्या करें अब? देखिए, किसी के प्रति पाप किया हो तो आज प्रतिज्ञा कर लें कि प्रभु हो गया, जैसा भी उस समय जोश था, होश था, बेहोश था, हो गया, अब नहीं करूँगा। और जिसके प्रति किया है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति, किसी के भी प्रति, संभव हो तो कह रहे हैं उससे, संभव हो तो, और ऐसा लग रहा है कि कहने के बाद गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं कहें, उसकी सेवा करें अंदर से, हृदय से, बिल्कुल ऐसा प्रसन्न कर लें उसको, और ये निश्चय कर लें कि दोबारा नहीं करेंगे उस पाप को, तो भगवान जो है आपकी उसकी वृत्ति उड़ा देंगे। और आज से ही प्रैक्टिस करें, दो काम करें आज से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये नारा भगवान नाम जप करें, हे हरे राम, ये भी वही एक ही बात है। और गीता का प्रचार करें। आप यदि गीता का प्रचार करेंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आपको लोग कहेंगे, जैसे सरोज मिश्रा जी वो कहते थे, अच्छा तो आजकल ये भी, आपके तो रंग ढंग ऐसे नहीं थे पहले भाई, आपको तो हम जानते हैं, आप और गीता, वाह बेटा। सुने, ये हमारा प्रक्षालन हो रहा है। वो लोग जो ऐसा रिजेक्शन दे रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वस्तुतः वो हमारा बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। आप समझें इस विज्ञान को। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका चित्त धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा। और यदि अभी प्रैक्टिस होगी कि हमको भगवान का स्मरण है, तो अंत समय में भी भगवान का ही स्मरण रहेगा। और कोई व्यक्ति यदि घर में ऐसा है जो जा रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो कृपा करके उसको आलतू फालतू बातें नहीं करें, घर के लोगों को दिखाए नहीं, ले जा के ये बेटी को देख और बेटे को देख और मामा को देख, और उससे पूछे नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो उसको, पूरी जान तो ले ली उसकी 80 साल में, अब क्यों उसको दुर्गति कर रहे हो? भगवान नाम कीर्तन करो उसके पास बैठ के, 2 दिन 4 दिन 5 दिन राम नाम जप करो, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, छोड़ो उसको, सब चीज़ छोड़ो। वो भी कुछ कहे कि मेरी पोती खाए कि मर गई तेरी पोती, तू सुन अब राम नाम, कुछ नहीं, सब चीज़ों को छोड़ो। यदि वो भगवान नाम सुनते हुए देह छोड़ेगा तो उसकी सदगति होगी होगी होगी, चाहे वो घोर पापी रहा हो। ये नियम है भगवान का। भगवान कह रहे हैं, कुत्ते की योनि जिस कीमत पे मिल रही है ना, उसी कीमत पे भगवान मिल रहे हैं। कैसी आश्चर्य की बात है। कुत्ते की योनि तो हमें मिल रही है ना ऐसे ही,
तो हम भगवान का नाम ले लें, भगवान का स्मरण कर लें, गीता की तरफ ध्यान चला जाए तो हमें भगवान मिल जाएंगे, चाहे जिंदगी भर हमने कुछ किया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड टाइम पे कर लेंगे, एंड टाइम पे नहीं होगा। इसलिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं, ये काम का श्लोक है। पूरी गीता में से यदि एक श्लोक उठाना है तो इसको उठाएं, बस एक श्लोक काफी है। क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामैवश्यत संशयम्। इसलिए अर्जुन तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, हर काम में, हर क्षण तू मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण कर। यानी रोटी बनाए तो भगवान का स्मरण, ऑफिस में काम करें तो भगवान का, हे राम 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 बोलें। और युद्ध भी कर, कह रहे ना भगवान, युद्ध भी कर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम छोड़ दें। भगवान कह रहे युद्ध कर, तेरा काम है घर पे पोछा लगाने का, लगा। तेरी जो ड्यूटी है, जो तेरा स्वधर्म है वो पूरा कर, लेकिन भगवान का स्मरण भी कर। तो बस भगवान कह रहे हैं फिर तेरी पार पड़ जाएगी और तू मुझे आराम से प्राप्त कर लेगा। अब देखिए यहाँ दो गतियों का वर्णन है, बस मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। जब हम आत्मा शरीर से छोड़ती है शरीर को, तो उसके 2 रूट हैं जाने के। एक रूट में तो वो चली जाती है, आती नहीं है वापस, और एक रूट में वो जाती है और वापस आती है। ये रूट जो नहीं आती है जिसमें वापस, ये शुक्ल मार्ग है। शुक्ल यानी ज्ञान, यानी प्रकाश, एनलाइटनमेंट। और ये जो है ये कृष्ण, कृष्ण यानी अंधेरा, अज्ञान का मार्ग है ये। ठीक है, हम लोग प्राय इस रास्ते से जाते हैं और आते हैं। भगवान ने 2 मार्गों का वर्णन किया, लेकिन जो भगवान नाम को पकड़ लेगा, जो भगवत गीता का आश्रय ले लेगा, जो भगवान का काम करेगा, वो चाहे कहीं भी जाए, वो रात में जाए, दिन में जाए, वो एकादशी को जाए, वो कहीं भी जाए, उसका कोई रूट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भगवान का वचन है। नीचे नीचे पढ़ लीजिए आप, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। देखिए कबीर जी काशी में रहे पूरी जिंदगी। क्यों? काशी में रहने वाला देह छोड़ता है तो भगवान शंकर उसको भगवान श्री राम के धाम भेजते हैं, उसके कान में भगवान शंकर राम नाम सुनाते हैं। लेकिन कबीर जी ने इस मिथक को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस मिथक का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मरते समय काशी से चले जाएंगे, वैसे राम नाम लेना नहीं, काशी में मरेंगे मुक्त हो जाएंगे ना, ऐसे नहीं होता। तो कबीर जी जिंदगी भर काशी रहे, लेकिन अंत में काशी छोड़ के मगहर गए, पास में ही जगह है। मगहर में मरने वाला नरक में जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन काशी छोड़ के कबीर जी मगहर गए। क्यों? वो इसलिए गए कि वास्तव में काशी में मरने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भगवान नाम से, राम नाम से। तो मैं मगहर में भी लेके राम नाम लूँगा और वहीं पहुँचूँगा। यदि मैं मगहर में मरूँ और राम नाम लूँ और फिर मैं नरक में चला जाऊँ, तो इस राम नाम को लेके मैं करूँगा क्या? ताकत राम नाम में है, मगहर में या काशी में नहीं है। ये बात कबीर जी ने सिद्ध की। हम जहीं कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, क्या डरना है? हम भगवान नाम के आश्रित हो जाएं, है ना। राधे राधे बोलो और जचे जैया डोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। टी ब्रेक है या टी ब्रेक तो बाद में? बाद में। तो मैं इनवाइट करता हूँ महावीर जी बंसल साहब को अगले चैप्टर के लिए। आप लोग जलपान कर लें 5 मिनट, है ना। ऊपर लूँ या नीचे? अच्छा लैपटॉप, हाँ तार तो हट जाएगा। लैपटॉप तो यार ऐसा करो, फिर उसको वहाँ ले जाओ। उठाओ उसको, ऐसे उठाओ।
चार्ज तो फुल होगा मेरे ख्याल से ये।